हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जानकारी विद कौशल में। प्रश्नावली 11.1 और प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 के फर्स्ट और सेकंड खंड को हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो देखो, एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में से काफ़ी नंबर का पूछा जाता है। तो प्रश्न में कहा गया है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, मैंने एक घड़ी बना ली है और मान लेते हैं इसमें 12 है, ये 1 2 3 इस तरह से इसमें ये होते हैं। तो देखो, अब इस समय मिनट की सुई यहाँ पर है 12 पर, और मान लिया यहाँ पर ये घूम करके ये यहाँ पर आ गई है इसकी मिनट की सुई। तो ये 5 मिनट का कोण जो होगा ये वाला, ये कितना हुआ। तो देखो, 60 मिनट में जो घूमती है घड़ी, यानी कि 60 मिनट में जो यहाँ से घूमती है, कितना अंश का कोण बनाती है 60 मिनट में जब घूम जाएगी मिनट वाली सुई। 60 मिनट में घूमती है कितनी, 360 अंश। तो 1 मिनट में कितना कोण अंतरित करेगी ये, 360 और बटे 6 60। तो 6 36, अर्थात जो 1 मिनट में जो कोण अंतरित करेगी घड़ी, कितना 6 डिग्री का कोण ये बनाएगी 1 मिनट में। तो देखो, 5 मिनट में कितने बनाएगी, तो हम निकाल देंगे 5 मिनट में रचित कोण या बनाएगी कोण कितना बनाएगी, 5 की गुणा हम 6 डिग्री से कर देंगे तो 30 अंश का ये कोण बनाएगी। तो हमें थीटा का मान प्राप्त हो गया कितना, 30 अंश। हम यहाँ पर लिख देंगे थीटा बराबर 30 अंश, और हमें आर का मान दे रखा है कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो हमें इसमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो, ये है यहाँ पर लिख देंगे हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, रचित क्षेत्रफल हम यहाँ पर लिख देंगे क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, ये पाई आर स्क्वायर थीटा। एक त्रिज्या खंड बन गया इस तरह से, ये इतना और ये इतना। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इतना होता है। त्रिज्या खंड यहाँ पे लिख सकते हैं हम, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 अंश। पाई का मान 22/7 हम यहाँ पर ले सकते हैं, और गुणा आर का मान 14 सेंटीमीटर गुणा 14, और थीटा का मान कितना है 30 अंश, और अपॉन 360। तो यहाँ से देखो, 0 से 0 कैंसिल आउट, और 3 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये, 12 बार। 7 दूनी 14, और 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, फिर 2 सत्ते 14, और 2 तिया 6। तो 22 गुणा 7, ऊपर कितना बचा है 22 गुणा 7, और अपॉन नीचे 3। तो 22 सत्ते 154, 154 अपॉन 3 वर्ग सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, ये इस प्रश्न का आंसर हुआ। चलिए हम प्रश्न नंबर 4 को सोल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड खंड ये है इसमें कि देखो, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो निम्न के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट खंड संगत लघु वृत्तखंड, और सेकंड खंड संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। तो देखो, जो जीवा द्वारा काटा गया खंड होता है वो लघु और दीर्घ खंड इसमें ही बनता है वृत्त में। तो ये देखो, ए भी इसकी जीवा है, तो इसमें जो दीर्घ वृत्तखंड हुआ वो ये हुआ, जो बड़ा होता है ये, और जो लघु वृत्तखंड हुआ उसमें A/B, ये इसमें लघु ये वृत्तखंड हुआ इस तरह से। ये लघु वृत्तखंड और ये दीर्घ वृत्तखंड। तो इसमें हमें लघु वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात A/B, इसका हमें ये लघु वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है लघु, यहाँ पर लिखेंगे हम फर्स्ट खंड में सोल्व इसको, लघु वृत्तखंड का
क्षेत्रफल बराबर, ये होता है देखो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 अंश पाई आर स्क्वायर थीटा और अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 और साइन 90 डिग्री, ये होता है इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, देखो हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए केवल, और इसमें कोण कितना अंश का बनता है 90 डिग्री का, यानी कि समकोण बना रही है ये वो। तो कोणीय थीटा का मान इसमें 90 अंश हुआ, और आर का मान कितना है इसमें फ्रेंड्स 10 सेंटीमीटर। तो हम इसमें ये मान रख देंगे। देखो अगर हम इतने में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो इसे मान रखेंगे हम, पाई का मान 3.14 गुणा थीटा का मान है 90 अंश और आर का मान 10 सेंटीमीटर, तो 10 स्क्वायर है तो हम यहाँ पर 2 बार लिखेंगे, और अपॉन 360 अंश। 9 चौक 36, इससे हम कैंसिल कर सकते हैं। ये 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, माइनस देखो आर स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 10 गुणा 10 बटा 2, और साइन 90 का मान कितना होता है, साइन थीटा है तो थीटा के स्थान पर हमने 90 डाल दिया इसमें, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1। यहाँ से देखो ये 2 पंजे 10 और ये भी 2 पंजे 10, तो 3.14 और गुणा 5 पंजे ये 25 माइनस 10 पंजे ये 50। तो इनके हम मल्टीप्लाई करेंगे, 25 चौक, इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा यहाँ से ये 78.50 और माइनस 50। इसमें से घटाएंगे हम ये 78.50 में से माइनस के 50 हमें घटाना है, तो कितना बचेगा ये 28.50 वर्ग सेंटीमीटर। तो एक आंसर तो फ्रेंड्स इसका ये हुआ। सेकंड खंड में निकालना है हमें, सेकंड खंड में निकालना है हमें संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। तो देखो संगत दीर्घ त्रिज्याखंड निकालना है हमें इसमें सेकंड खंड में। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें संगत इसका दीर्घ त्रिज्याखंड निकालना है, इस का यहाँ से संगत इसका दीर्घ त्रिज्याखंड हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से में से हम कितना घटा देंगे, ये इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, ये जो लघु का ये दीर्घ त्रिज्याखंड इसमें से ये घटा देंगे हम। तो सेकंड खंड में लिखेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर, इसके लिए पाई आर स्क्वायर और माइनस हमें ये याद रखना है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 अंश। पूरे वृत्त में से हम ये घटा देंगे इसका लघु त्रिज्याखंड, तो दीर्घ का हमें ये प्राप्त हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा और अपॉन 360 अंश। तो पाई का मान 3.14 और गुणा आर का मान 10 गुणा 10 और माइनस पाई का मान रखेंगे हम 3.14 और गुणा आर का मान 10 गुणा 10 और गुणा थीटा का मान कितना है 90 और अपॉन 360 अंश। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ से 3.14 के 10 गुणा 10 से, यानी कि तो कितना जाएगा, 314 ही आ जाएगा, क्योंकि 10 2 अंकों के बाद है और 2 ही 0 है, तो ये समाप्त हो जाते हैं इस तरह से। और माइनस इसकी वैल्यू हमने निकाल ली थी, इसको सोल्व करके नहीं, इसकी वैल्यू इसमें हम इसकी वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से। देखो 9 चौक 36 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे
10। इसी प्रकार 2 से फिर काटेंगे, 2 पंजे 10, तो 3.14 और गुणा 25, 314 और माइनस 3.14 गुणा 25, इसका मान कितना आया था? देखो ये यहाँ से आया था ये 78.50। तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा? 0.50 और यहाँ से 235.50, यहाँ से ये इतना ही बच जाएगा। ये कितना हो गया? वर्ग सेंटीमीटर। घटाना तो आपको आता ही होता। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।